भगवान शरण है तेरा, कोई दूसरा न मेरा। भगवान शरण है तेरा, कोई दूसरा न मेरा। कैसे आराधू तेरी प्रभु, जान जन मोहे। कैसे आराधू तेरी प्रभु, जान जन मोहे। नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में कुछ ऐसा टॉपिक बताने जा रहा हूँ जो कोई भी स्टूडेंट देख सकते हैं। किसी भी क्लास में पढ़ते हैं तो आप इसको देख सकते हैं, चाहे आप 6 में पढ़ते हो, 9th में पढ़ते हो, 8 में पढ़ते हो, 10th में पढ़ते हो, या आप यदि कोई कंपटीशन की तैयारी करते हैं किसी भी नौकरी के लिए, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग या डिफेंस लाइंस में भी, तो आप किसी भी मैथ को आसानी से कैसे बना सकते हैं और समय से, है ना। कंपटीशन में सबसे मेन महत्व रहता है समय का। जितना आप जल्दी से जल्दी मैथ को सोल्यूशन करिएगा, उतने आप अधिक से अधिक क्वेश्चन को टच कीजिएगा। तो आज हम उस टाइप के क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ, उस तरह का टॉपिक बताने जा रहा हूँ दोस्तों, जो आप किसी भी मैथ को आसानी से हल कर सकते हैं। और आपको समय को बचत करने के लिए मैं ऐसा एक वीडियो बनाने जा रहा हूँ जो आगे आने वाले कुछ समय में, कुछ ही दिनों के बाद, मैं कंपटीशन की तैयारी के लिए आप लोग को दोस्तों इसी चैनल कॉन्सेप्ट रेपुरा दाऊद नगर पे जनरल कंपटीशन के लिए आपको मैथ का क्लास दूंगा, जो आपको बहुत ही सरल ढंग से पढ़ाऊंगा। आपको यदि मैथ से डर लगता है तो दोस्तों डर आपके अंदर से भाग जाएगा। जब मैथ देखिएगा तो आसानी से आप बनाइएगा और देखिए कैसे हम सॉल्यूशन करते हैं, कैसे हम किसी भी मैथ को आसानी से बनाते हैं और कैसे समय को बचत करते हैं, उसके बारे में। तो कुछ आपको गुना के टॉपिक बताने जा रहा हूँ, है ना। आप लोग को यदि इस तरह का आपको आए, है ना, जहाँ किसी संख्या का वर्ग करना है और उस संख्या की इकाई अंक 5 हो, ठीक है, तो इसको दोस्तों हम लोग कितना आसानी से बनाएंगे इसको। तो देखिए यहाँ इकाई के स्थान पर दोस्तों 5 है और दहाई के स्थान पर 2 है, ठीक है। यहाँ हमको दहाई के जो अंक है उसका क्रिया करना है, ठीक है। तो दहाई के स्थान पर 2 है और 2 में 1 बढ़ा के दोस्तों गुना करते हैं, यानी कि 2 है ना, इसमें हम लोग 3 से गुना करते हैं। 2 में 1 बढ़ाएंगे तो कितना होगा, 3 होगा। तो 2 में 3 से गुना करेंगे तो 3 गुना कितना होगा दोस्तों, 6 होगा। और इस पर हम 25 बैठा देंगे, 625। 25 के 25 में गुना करेंगे, यहाँ पर अगर 25 में अगर 25 से गुना करेंगे दोस्तों तो 625 आएगा, है ना। आप गुना करके देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए, अगर 35 का स्क्वायर करना है दोस्तों, 35 गुने 35 करना है, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे, दहाई के स्थान पर 3 है दोस्तों, तो 3 में गुना करेंगे 1 बढ़ा के, मतलब 4 से गुना करेंगे, 4 तिया 12 और इस पर 25 बैठा देंगे, हो गया 12 25, है ना। तो 35 में 35 से जब गुना कीजिएगा तो दोस्तों आपको आएगा 1225। उसी तरह से मान के चलिए, अगर यहाँ पर 45 से इसको स्क्वायर करना है, दहाई अंक कितना है दोस्तों, 4, इसको 1 बढ़ा के गुना करना है, यानी 5 से गुना करना है, 5 के 20 और इस पर बैठा देंगे 25, हो गया गुना। आप इसको मन में गुना कर सकते हैं, जैसे रहेगा यहाँ पर 55, ठीक है, 55 के स्क्वायर करना है। कोई पूछेगा कि 55 गुने 55 बराबर क्या होगा दोस्तों, तो हम डायरेक्ट उसको बताएंगे, यानी कि 5 में 1 बढ़ा के गुना करेंगे 6 से, यानी 6 पचे 30 और इस पर बढ़ा देंगे, बैठा देंगे 25, है ना, 30 25, आंसर हो गया। उसी तरह से अगर रहेगा 65, इसका स्क्वायर कोई पूछता है दोस्तों, दहाई अंक कितना है, 6, तो 6 में 1 बढ़ा के गुना करेंगे। कोई पूछेगा, आपके पास यदि कलम नहीं है, कॉपी नहीं है, और डायरेक्टली अगर आपसे कोई पूछता है कि 65 के स्क्वायर दोस्तों कितना होगा, तो 65 का स्क्वायर कितना होगा, तो 7 छक 42 25 दोस्तों होगा, है ना। इस तरह से हम लोग बहुत ही कम समय में, है ना, आसानी से इसको बना सकते हैं और सही बना सकते हैं, है ना। किसी एक को हम लोग गुना करके देखते हैं,
होता है उतना की नहीं, 65 में 65 से दोस्तों गुना करेंगे। ठीक है, हम लोग गुना इस तरह से करते हैं, 5 में 5 से गुना करेंगे, 5 5 25, हाथ में रहा 2, 6 5 30 और 2 32। और फिर यहाँ करेंगे 6 5 30 की 0, हाथ में 3, 6 में 6 से करेंगे 36 और 3 हाथ में था 39, यहाँ पर 5, यहाँ पर 2 और 9 और 3 12 की 2, हाथ में 1, 3 और 1 4, 42 25। दोस्तों 42 25 है कि नहीं है ना। तो इस तरह से हम लोग आसानी से गुना करने के लिए सीखते हैं। आपका यहाँ पर समय का बचत हो, इसको गुना करने में कुछ समय लगा, लेकिन इसको करने में मात्र 2 सेकेंड। क्वेश्चन देखिए, या क्वेश्चन कोई पूछे और उसका जवाब तुरंत सट ले देंगे, है ना। देखिए यहाँ पर 75 के स्क्वायर है दोस्तों, तो 7 8 56 25 हो गया गुना। कितना समय लगा, मात्र 2 सेकेंड, है ना। अगर रहेगा आपको 85 के स्क्वायर दोस्तों, तो 9 8 72 25, 8 में 1 बढ़ा के यानी 9 से गुना किया दोस्तों, 8 दूने 9 बराबर 72, उस पर बैठा दिए 25, हो गया 72 25, है ना। तो इस तरह से हम लोग एक गुना का टॉपिक हम लोग सीखें, है ना। ये 2 अंक के वाले हैं, है ना, जिसके लास्ट में 5 है, 3 अंक भी रहेंगे, है ना। उसको इसी तरह से हम लोग गुना करते हैं। ठीक है, जैसे मान लेते हैं कि 105 का स्क्वायर करना है दोस्तों, 105 का, तो यहाँ पर 5 के छोड़ के यहाँ दहाई वाला के बाद जो अंक है वो कितना है, 10 है। तो 10 को हम लोग 11 में गुना करते हैं, तो 10 से 11 कितना होगा, 110, और इस पर 25 हम लोग दोस्तों बैठा देते हैं। चलिए गुना करके देखते हैं आता है कि नहीं, है ना। चलिए 105 में हम लोग 105 से गुना करते हैं, 5 5 25 और 5 एकम 5, है ना। 0 से गुना करेंगे 0 रहेगा, और फिर 1 में गुना करेंगे 105 आएगा दोस्तों। यहाँ से 5, यहाँ से 2, 5 5 10 की 0, हाथ में 1, और यहाँ 0 में 0 जुड़ेंगे 0, और 1 हासिल 1 रहेगा 1 रहेगा। ठीक है, तो इतना आया कि नहीं आया। तो इस तरह से हम लोग 2 अंक के रहे या 3 अंक के रहे, तो हम लोग जिसके लास्ट में 5 है उसका इस तरह से गुना करते हैं दोस्तों, डायरेक्टली, बिना कलम कॉपी के, बिना समय लगे हुए, एकदम 2 सेकेंड में आप इसको गुना कर सकते हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद आगे, ये तो हुआ जिसके लास्ट में 5 है दोस्तों, और उसको हमको आपस में 2 बार गुना करना है, मतलब स्क्वायर करना है। अब हम लोग सीखेंगे कि किसी भी संख्या को वर्ग करना होगा, है ना, 2 अंकों वाली है। जैसे मान लेते हैं कि 24 के हमको स्क्वायर करना है दोस्तों, तो एक फार्मूला होता है a प्लस बी के दोस्तों होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस b स्क्वायर होता है। तो इसी आधार पर इसको हम लोग आसानी से गुना कर सकते हैं, है ना। यहाँ 2 के कितना है, 24 के स्क्वायर है, इकाई अंक कितना है, 4 है, यहाँ b है स्टार्टिंग इकाई जगह पर, तो बी स्क्वायर था ना, उसी तरह से 4 के स्क्वायर 4 चौके 16, हाथ में बचा 1। अब इसको दोनों को आपस में गुना करेंगे, 4 दूना 8, और फिर उसमें 2 से गुना करेंगे, 8 दूना 16 और 1 17, है ना। अब 1 2 दूना 4, है ना, 1 के स्क्वायर है इसलिए 2 के स्क्वायर, 2 दूना 4 और 1 5, हो गया गुना, है ना। देखिए इसके बाद और आगे मान लेते हैं कि 26 के स्क्वायर हमको करना है, जिसके लास्ट में 4 है, 6 है, 3 है, 2 है, 1 है, जो भी है उसको हमको गुना करना है। तो देखिए यहाँ 6 है, इस फार्मूला को हमको लाना है, बी स्क्वायर है, बी यहाँ शुरू में है ना, इसलिए यहाँ इसके बी की जगह कितना है, 6 है ना। तो 6 के स्क्वायर 36, हाथ में रहा 3। अब दोनों को आपस में, जैसे a गुने b है ना, ये b और ओकरा में 2 से गुना किए हैं, दोनों को आपस में गुना करके 2 से गुना किए हैं। तो यहाँ भी 6 में 2 से गुना करें, 6 दूना 12 और 12 दूना 24, ठीक है। और इसमें का 3, 24 और 3 27, ठीक है। तो अब हाथ में कितना रहा दोस्तों, 2 रहा। अब 2 दूना 4 और 4 और 2 6, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग किसी भी संख्या को आसानी से गुना करते हैं, ठीक है। अब इसके बाद कुछ बड़ा शब्द भी लेते हैं, जैसे 94 है दोस्तों, तो 94 के स्क्वायर करते हैं, कितना होता है। तो यहाँ पर देखिएगा दोस्तों 4 है, इकाई के स्थान पर, यहाँ b था तो b स्क्वायर 4 है, तो 4 के स्क्वायर 4 चौके 16, हाथ में कितना आया 1। अब दोनों को आपस में गुना करेंगे, है ना, जैसे a गुने b, a प्लस b था तो a गुने b किए, उसी तरह से यहाँ पर ही 9 गुने 4 करेंगे, 9 चौके 36, जैसे a गुने b और फिर 2 से गुना, तो 9 चौके 36 और 36 गुना 72 और 1 हाथ में जो था से 72 और 1 73, हाथ में कितना हो गया दोस्तों
7 हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ए स्क्वायर है तो यहाँ 9 है, 9 के स्क्वायर 9 9 81, 81 और 7 88 हो गया दोस्तों। चलिए इसको हम लोग गुना करके देखते हैं किसी एक को आता है कि नहीं। चलिए 26 को करते हैं, 26 में 26 से 6 में 6 से करेंगे 36, 3 6 दूना 12 और 3 15, 26 दूना 52 है ना। 6 5 और 2 7, 5 और 1 6। दोस्तों देखिए आया कि नहीं आया। तो इस तरह से हम लोग आसानी से गुना करते हैं। तो ये हुआ आपका गुना की विधि। ठीक है, आगे देखिए और हम सिखाते हैं आपको। आप लोग इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा दोस्तों, आपको कहीं पर कोई कठिनाई नहीं होगा। समझ में आएगा नहीं आएगा, अगर एक बार में नहीं समझ में आया तो फिर बताइएगा कि नहीं समझ में आया। समझ गए, एक बार में आपको सीख जाना है तो सीख जाना है। और दोस्तों जिनको मैथ से डर लगता है उससे मैथ डराने लगेगा, है ना। चलिए देखते हैं इसके बाद। अब तो ये हुआ गुना के। अब देखिए दोस्तों, कोई लगातार 2 संख्या है, बढ़ते क्रम में है, मतलब घटते क्रम में, और उसका लगातार संख्या के वर्ग बड़का में से छोटका के अगर वर्ग करके घटाना रहेगा तब, जैसे यहाँ पर 2 के स्क्वायर माइनस 1 के स्क्वायर है ना। तब हम यहाँ पर ही नहीं करेंगे कि 2 के स्क्वायर 2 दूना 4 और ओकरा में से 1 घटाएंगे तो होगा 3, है ना। हम यहाँ पर कितनों के स्क्वायर रहेगा, अगर 2 लगातार संख्या है बड़का में से छोटका के अगर स्क्वायर को घटाना रहेगा दोस्तों, तो हम लोग डायरेक्ट इस दोनों को क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। आंसर आ गया, है कि नहीं। जैसे मान के चलिए कि 4 के स्क्वायर माइनस 3 के स्क्वायर है, तो यहाँ पर 4 जोड़ 3 अर्थात 7, बिना कलम कॉपी के दोस्तों। जैसे 5 के स्क्वायर और माइनस 4 के स्क्वायर, तो यहाँ हम डायरेक्ट लिखेंगे 5 जोड़ 4 5 4 9। देखिए आता है कि नहीं। 5 के स्क्वायर करेंगे दोस्तों 25, और घटाओ 4 के स्क्वायर करेंगे तो 16, और घटाएंगे तो दोस्तों होगा 9, है ना। तो इतना करने की नहीं, ये तो छोटा है इसलिए आप लोग आसानी से कर लेंगे। लेकिन बड़ा अगर रहेगा तब, जैसे यहाँ पर रहेगा आपको 25 के स्क्वायर माइनस 24 के स्क्वायर, तो दोस्तों आप क्या कीजिएगा, 25 में 25 से गुना कीजिएगा, फिर 24 में 24 से गुना कीजिएगा, और फिर दोनों को घटाइएगा। तो समय लगेगा ना, हमको समय नहीं गंवाना है दोस्तों। जितना जल्दी से जल्दी मतलब बनाना है इसको, सिर्फ 2 सेकंड में। तो कैसे करेंगे दोस्तों, यहाँ देखिए 25 और जोड़ 24 करेंगे दोस्तों, 25 और 24 49 हो गया गुना, और गुना करने के बाद घटाव भी हो गया दोस्तों। देखिए 25 में 25 से गुना करेंगे 625, और 24 में 24 से करेंगे दोस्तों तो वो आएगा 576। अब इसको हम लोग घटाएंगे, 5 है 6 घटाना, 1 इसमें से लेंगे, 15 में से 6 गया, ये आएगा 9, है ना। ये हो गया 1, एक में से फिर लेंगे तो ये हो गया 11, 7 4 11, ये हो गया 5, 5 में से 5 जाएगा 0 हो गया दोस्तों 49। आया कि नहीं आया 49, है ना। तो देखें हम लोग कितना आसानी से गुना कर रहे हैं, है ना। अगर इसी टाइप से आपको रहे, देखिए अगर रहता है यहाँ पर और बड़ा लीजिए ना, आपको रहेगा मान लीजिए कि 1000 के स्क्वायर माइनस 999 के स्क्वायर रहेगा दोस्तों, है ना। तो हमको कितना आएगा, डायरेक्ट आ जाएगा कितना, 1999 हो गया आंसर दोस्तों। हो गया, हम लोग गुना भी कर लिए और घटा भी लिए मात्र 2 सेकंड में, है कि नहीं। तो किसी भी हल, किसी भी मैथ को हम लोग 2 सेकंड में, है कि नहीं। चलिए देखते हैं आगे भी इसी तरह से हम लोग बताएंगे, बनाएंगे दोस्तों, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं किस टाइप के क्वेश्चन रहता है। अगर आपको इस टाइप से भी क्वेश्चन कंपटीशन में पूछता है दोस्तों, इस तरह से आपको रहेगा, है ना। अब इसको जोड़ते रहिए, जोड़िएगा यहाँ पर तो समय लगेगा दोस्तों, लेकिन जोड़ने में ज़्यादा समय नहीं लेना है। यहाँ 6 है तो 6 गुने 1, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, फिर 3 है, फिर 4 होते, 1 2 3 4 गो। अगर एक में एक वाव अगर रहेगा 6 6, अगर 5 गो 6 एक में रहेगा और जोड़ना रहेगा तो एगो यहाँ पर 5 बिठा देंगे दोस्तों, और गुना कर देंगे इसको, ठीक है। गुना कीजिए, कितना लगेगा, 6 5 30 की 0, हाथ में 3, 6 चौके 24 और 3 27, 2 है ना, 76 या 18 और 2 20 की 0, हाथ में 2 है ना, 6 दूना 12 और 2 14, 1 है ना, 6 1 7। इस तरह से हम लोग जोड़ लिए, हो गया इतना का जोड़, है ना। अगर आप जोड़िएगा इस तरह से, इस मेथड के आधार पर नहीं जोड़िएगा दोस्तों, अगर डायरेक्ट जोड़िएगा तो जोड़ने में आपको समय लगेगा, है ना।
जोड़ेंगे यहाँ पर कि 6 6 12 6 18 और 6 24 और 36 की 0, हाथ में 3, ये हो गया आपका ई वाला, है ना, ये हो गया। अब फिर जोड़ेंगे 6 6 12 और 6 18 और 6 24 और 3 27 की 7, ठीक है, हाथ में अब ये 2 हो गया। फिर जोड़ेंगे 6 6 12 और 6 18 18 और 2 20 की 0, हाथ में 2। फिर जोड़ेंगे 6 और 6 12 12 और 2 14 की 4, हाथ में 1। फिर जोड़ेंगे 6 6 के 7। तो इस तरह से जब जोड़िएगा तो आपको समय लग रहा है, लेकिन यहाँ बहुत ही आसानी से हम लोग जोड़ ले रहे हैं, है ना। तो इस तरह से भी क्वेश्चन आपको कहीं पे अगर मिले तो बेहिचक, टेंशन नहीं लेना है, एकदम धड़ाक से बना देना है कि नहीं। चलिए आगे देखते हैं। यदि आपको रहेगा 5 जोड़ 55 जोड़ 555 जोड़ 5555, इस तरह से अगर क्वेश्चन है ना, वही टाइप से यहाँ भी उसी तरह से करेंगे। 5 में 1 2 3 4 से गुना कर देंगे दोस्तों। चलिए 4 5 20 की 0, हाथ में 2, 5 या 15 और 2 17, 1 5 दूना 10 और 1 11, 1 5 और 1 6, हो गया। सबका कैलकुलेशन सब जोड़ लिए हम लोग, है कि नहीं। तो इस तरह से हम लोग आसानी से जोड़ घटाव कर लेते हैं। चलिए इसके बाद आगे हम लोग देखेंगे क्वेश्चन इसमें किस टाइप के रहेंगे, है ना। चलिए आगे इसमें आपको यहाँ पर रहेगा 87 86 और 87 86 गुने 700 अगर 86 रहता है ना। और फिर यहाँ पर जोड़ रहता है, फिर रहता है 87 86 और गुना में रहता है दोस्तों 214। इस टाइप के अगर क्वेश्चन आपको कहीं पे अगर मिलता है ना, तो हम लोग कैसे करेंगे। तो यहाँ दो गो संख्या को आपस में गुना करना है, फिर यहाँ दो गो के आपस में गुना करना है, और दोनों को हमको क्या करना है, जोड़ना है दोस्तों। तो इसको अब ये दोनों को आपस में गुना करेंगे, फिर इसको आपस में दोनों को गुना करेंगे और गुना करके जोड़ेंगे, तो समय ज़्यादा लगेगा ना, क्योंकि गुना थोड़ा सा लंबा है ना। तो इसको दोस्तों कितना आसानी से, कितना छोटा से छोटा हम लोग बना के और उसको हल करेंगे। तो दोनों में हम लोग देख रहे हैं 87 86 जो है सो दोनों में है, तो दोनों में से कॉमन कर लेंगे दोस्तों 87 86, ठीक है। और क्या है यहाँ 786 और 224। अब देखिए तो 87 86 और गुने, ये दोनों को जब जोड़ेंगे हम लोग तो 6 4 10 की 0, हाथ में 1 8 1 9 1 10, हाथ में 1 7 9 1 10। जब इतना हो गया तो इसको हम लोग आसानी से गुना कर लेंगे, हो गया इसका आंसर। तो अगर ये दोनों को आपस में गुना करते हैं, फिर ये दोनों को आपस में गुना करते और जोड़ते, तो हमारे समझ से जो हम लोग इस विधि से बनाए उसको गुना करके और तब जोड़ते तो आपको ज़्यादा समय लगता है, और हमें बनाना है कम से कम समय में, है ना। चलिए कुछ और इसके बाद आगे हम लोग देखते हैं, है ना। चलिए यहाँ पर अगर रहता है 856 और जोड़ 152, ठीक है, ये होल स्क्वायर, और यहाँ पर रहता है जोड़ 856 माइनस 152 और इसका होल स्क्वायर, ठीक है। और बट्टा में दोस्तों आपको रहेगा यहाँ पर कि 856 गुने 856 और जोड़ 152 गुने 152। चलिए दोस्तों, तो इस प्रकार के अगर क्वेश्चन हमको रहेगा तो हम लोग कैसे हल करेंगे इसके बारे में, है ना। तो देखिए इसमें आपको दो तरह की संख्या नजर आ रहा है, 856 152, 856 152, 856 152, है ना। तो इसको हम लोग मान लेते हैं दोस्तों, ठीक है। देखिए कितना आसानी से बनेगा और कम समय में बनेगा। अगर इसको हम लोग दोनों के जोड़ के फिर स्क्वायर करेंगे, दोनों के घटा के फिर स्क्वायर करेंगे, फिर दोनों के गुना करेंगे, इसको दोनों गुना करेंगे, फिर जोड़ेंगे और उसमें उसे भाग देंगे, बहुत लंबा यानी समय ज़्यादा लगेगा दोस्तों। और यहाँ पर अगर हम मान के बनाते हैं, देखिए कितना आसानी से बनेगा, कितना आसानी से हल हो जाएगा। देखिए इसको 856 को दोस्तों मान लिए ए और 152 को दोस्तों मान लिए बी, ठीक है।
ए और बी इसको मान लिए। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए प्लस बी के होल स्क्वायर और यहाँ आपका हो गया ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। और नीचे क्या हो गया, तो ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर, ए गुने ए और बी गुने बी, ए स्क्वायर गुने जोड़ बी स्क्वायर, है ना। अब दोस्तों एक फॉर्मूला होता है ए प्लस बी के होल स्क्वायर जोड़ ए माइनस बी के होल स्क्वायर बराबर 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब नीचे में भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, कि कटेगा, कितना आंसर आया, 2 हो गया आंसर, है ना। तो इस तरह से अब देखिए यहाँ थोड़ा सा कंफ्यूजन की बात आ रही है आपको, यदि फॉर्मूला यहाँ पर याद नहीं है दोस्तों कि ए प्लस बी के होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी के होल स्क्वायर बराबर होता है 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, उसको हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं, है ना। देखिए तो ए प्लस बी के होल स्क्वायर अगर लिखेंगे तो ए स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस बी स्क्वायर लिखेंगे, है ना। और ए माइनस बी के अगर होल स्क्वायर लिखेंगे तो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर दोस्तों लिखेंगे, ठीक है। और दोनों को जब हम जोड़ेंगे तो ई प्लस माइनस तो कटेगा, ए स्क्वायर तो 2a स्क्वायर हो गया और बी स्क्वायर 2b स्क्वायर हो गया। दोनों में 2 कॉमन करेंगे, ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर दोस्तों आ गया। तो यानी कि हम लिख सकते हैं ए प्लस बी के होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी के होल स्क्वायर और 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग बिना गुना भाग किए हुए आसानी से इसको हल किए, है ना। चलिए इसके बाद और आगे देखते हैं। यहाँ पर दोस्तों अगर यही क्वेश्चन हम लोग समझते हैं, है ना। यहाँ अगर रहता है यहाँ पर माइनस, ठीक है, और यहाँ पर आपको दोस्तों रहता है इस तरह के कि 856 गुने 152, है ना। अगर इस तरह से दोस्तों रहेगा तो हम लोग कैसे इसको हल करेंगे, और इसको भी हम लोग आसानी से, इसमें भी द्वियन है ना, 2 संख्या है, यहाँ मान लेंगे दोस्तों, यहाँ पर भी माना कि 856 बराबर ए और 152 बराबर बी, तो फिर यहाँ पर होगा ए प्लस बी के होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी के होल स्क्वायर बटा दोस्तों यहाँ ए बी है। अब यहाँ ए प्लस बी के होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी के होल स्क्वायर बराबर होता है दोस्तों यहाँ पर 4ab होता है, और बटा में क्या है, ab है, कटेगा, कितना आंसर हुआ, 4 हुआ दोस्तों। तो देखिए यहाँ पर कोई भी अंक रहेगा, है ना, ये 856 के जगह 956, 1056 और यहाँ 152 के जगह 1052, 2052, 2052 जो भी रहेगा, है ना। तो कुछ भी अगर अंक रहेगा, दोनों अगर समान रहेगा, यहाँ भी, यहाँ जोड़ में, यहाँ घटाव में, यहाँ स्क्वायर में, और दोनों को आपस में अगर गुना के रूप में रहेगा, तो दोस्तों इस टाइप से हम लोग हल करते हैं मान के, और आसानी से बिना गुना भाग किए हुए आसानी से यहाँ पर हम लोग हल कर रहे हैं। इसको हम लोग मन में भी हल कर सकते हैं, है कि नहीं, आसानी से बिना कलम को भी गुना कर सकते हैं, है ना। कितना समय लगा, बहुत ही कम समय। अगर हम इसको दोनों को आपस में जोड़ते, स्क्वायर करते, फिर इसको घटाते, फिर स्क्वायर करते, है ना, यानी गुना करते, और ये दोनों के स्क्वायर में से फिर घटाते, घटाने के बाद जो आया, अब यहाँ पर दोनों को गुना करते, उससे उसमें भाग देते, अब भागफल निकालते हम लोग, तो थोड़ा सा लंबा समय लगता है ना। तो इस तरह से हम लोग आज के वीडियो में बस इतना ही पढ़ेंगे, है ना। तो आपको यह जो वीडियो अच्छा लगा हो, है ना, बहुत ही कम समय में, मतलब अधिक समय लगने वाले मैथ को हम लोग कम समय में इस तरह से बनाते हैं। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से बहुत ही सरल ढंग से मैथ को बनाने के लिए दोस्तों सीख रहे थे, है ना। जिसको अगर डर लगता है मैथ से, इस टाइप से अगर पढ़ेगा तो उसको डर नहीं लगेगा मैथ से, उससे मैथ डराने लगेगा दोस्तों। देखते के साथ आंसर सिर्फ 2 सेकंड में, है ना। तो चलिए आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में आगे हम लोग बहुत सारा कंपटीशन की तैयारी के लिए आपको चैप्टर वाइज चैप्टर बताएंगे, है ना। तो चलिए, वीडियो अगर अच्छा लगा होगा दोस्तों तो लाइक कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि सब्सक्राइब कीजिएगा तब जब भी मैं इस प्रकार के वीडियो बनाऊंगा तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाएगा। तो सब्सक्राइब करना दोस्तों नहीं भूलिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, है ना। जय हिंद।